मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने बात की थी आपसे स्पीड के बारे में कि आखिर स्पीड क्या होती। तो स्पीड हमारी जो थी वो था जो भी हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी स्पीड कहलाती थी। स्पीड को हमने जो नॉर्मली आपने फॉर्मूले से एस इक्वल डी अपॉन टी से कैलकुलेट किया था, बट जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया था तो यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या था कि हमारी एक कांस्टेंट स्पीड थी एंड कांस्टेंट टाइम इंटरवल था, सेम टाइम इंटरवल विद सेम डिस्टेंस, तो उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि डिफरेंट जो डिस्टेंस है हमारी वो डिफरेंट हो सकती है एंड टाइम इंटरवल सेम हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है। डिस्टेंस सेम है पर टाइम इंटरवल डिफरेंट है, या दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एवरेज स्पीड की, कि आखिर एवरेज स्पीड के थ्रू ही हम जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो पार्टिकल या फिर जो भी आपका बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, कि उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है या कितनी डिस्टेंस जो थी उसको ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया है, उनका जो डिवीज़न होगा वो हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो जहाँ हम इसको जो हमारी एवरेज स्पीड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एस से, एंड जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको डेल डी से, और जो टोटल टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए तो उसको डेल टी से। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल एस इक्वल d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन अपॉन t1 प्लस d2 प्लस t3 एंड सो ऑन, जहाँ d1 हमारी d1 d2 d3 जो है ये हमारी डिस्टेंसेस को बिलोंग करते हैं एंड t1 d2 t3 टाइम इंटरवल को बिलोंग करते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ एक बॉडी है जिसने ए से ट्रैवल करना शुरू किया, बी पॉइंट पर पहुंची, देन आफ्टर सी पॉइंट पर पहुंची, देन डी पॉइंट पर पहुंची। ये जो हमारी डिस्टेंस थी 10 मीटर और 10 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस जो थी वो सेम थी, पर उसने टाइम जो लिया, पहले ए से बी तक जाने में उसने 2 सेकेंड्स का समय लिया, देन आफ्टर इसने 4 सेकेंड्स का समय लिया, एंड देन आफ्टर जो लास्ट का हमारा सी से डी तक जाने के लिए उसने 3 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल लिया। तो अब हमें मेजर करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जो हमने फॉर्मूला लिया है डेल एस इक्वल d1 plus d2 plus d3 and so on upon t1 plus t2 plus t3, जो भी हमारे मतलब डिस्टेंसेस हैं या जो भी हमारे टाइम इंटरवल हैं अलग अलग हैं तो हम अलग अलग इनको साथ में लिख देंगे। सो हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा d1 हमारा था, हमारी डिस्टेंस तो सेम ही थी तीनों में, लेकिन टाइम टेकन जो हमने ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड्स का समय लिया, डी से सी तक जाने में 4 और सी से डी तक जाने में 3 सेकेंड्स का समय लिया। तो ये 30 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल 9, सो इक्वल आ जाएगा 3.33 एंड सो ऑन मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड निकली वो हमारी निकली 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो आपने जाना आज कि नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन होगा तो हम एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, आपको और भी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगी आगे चलकर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें कि कैसे हम स्पीड को निकालते हैं, कैसे हम मोशंस को जो भी मोशंस हम कर रहे हैं किस तरह का मोशन हो रहा है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। आज हमने वेलोसिटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। उसके आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की कि आखिर त्वरण कैसे निकाला जाता है। सारे टॉपिक्स पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज जो मैंने आपको एवरेज स्पीड का छोटा सा टॉपिक जो बचा था उसको एक्सप्लेन किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।